किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान के खेत की मिट्टी और पानी को कैसे चेक किया जाए। साथियों, इस बात का बहुत से किसान भाई विचार कर रहे हैं कि मैं मेरे खेत की मिट्टी चेक करवाने जाऊंगा, मेरे खेत का पानी चेक करवाने जाऊंगा, और वो सोचता सोचता टाइम निकाल देता है और वो नहीं जा पाता और उसके मिट्टी और पानी जो है चेक नहीं हो पाता। परंतु मैं आज आपको बिल्कुल इस सरल तरीके से अपने घर के ऊपर ऐसे दो यंत्रों के बारे में जानकारी दूंगा, जिन यंत्रों के माध्यम से आप अपने घर के ऊपर ही अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच कर पाएंगे। मोटे मोटे तरीके से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपकी मिट्टी कैसी है, आपका पानी कैसा है। वो दोनों यंत्र, एक यंत्र पानी चेक करने का है और एक खेत में मिट्टी चेक करने का है। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं और आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अनावश्यक खर्चों से बचें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस किसानी चैनल पर मिलने वाली जानकारी को यदि पाने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने हर दोस्त तक इस बात को शेयर करें, क्योंकि ये हमारा खुद का किसानों का चैनल है और किसानी के बारे में ही जानकारी दे रहा है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और वीडियो को अंत तक पूरा सुने, ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। साथियों, मैं पहले आपको मिट्टी टेस्ट करने वाले यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं और वो यंत्र दिखाने भी जा रहा हूं। वो यंत्र है पीएच मीटर। साथियों, यदि आप इस मीटर को खरीदते हैं तो आपका 500-600 रुपए का खर्चा आएगा। ये काम क्या करेगा? ये आपकी ज़मीन का पीएच चेक करेगा। इस पर लिखा है, ध्यान से देख लेना। एक पीएच चेक करेगा, एक लाइट चेक करेगा और मॉइस्चर चेक करेगा, नमी चेक करेगा। ये तीनों चीज़ें चेक करेगा। इसमें कोई सेल नहीं डलेंगे, इसमें सेंसर लगा हुआ है। एक बार धूप में छोड़ दो, अपने आप 2 महीने तक चार्ज रहेगा। ये चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं। गीली मिट्टी के अंदर इसको यहां तक चलाएं, यहां तक चलाओगे, गीली मिट्टी धीरे 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 चलाओगे तो यह आपके खेत की जमीन का पीएच बताएगा। पीएच का मतलब क्या होता है यह भी मैं आपको बता दूं। पीएच का मतलब यह होता है कि यदि पीएच डाउन है तो खेत की मिट्टी के अंदर है जो खारे पानी की मात्रा हम ज़्यादा लगा रहे हैं, उससे पोषक तत्वों की जो मात्रा हम दे रहे हैं उन्हें ग्रहण करने की ताकत कम है। मैं मोटे मोटे तरीके से बता रहा हूं आपको। यदि पीएच ज़्यादा है तो उसी हालात में भी आपके खेत के अंदर जो भी आप खाद पानी पोषक तत्व दे रहे हैं वो पूरे के पूरे पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सामान्य जमीनों का सामान्य पीएच 6 से लेकर 7.5 तक होता है। यदि आपके खेत का पीएच 6 से लेकर 7.5 तक है तो आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए कि आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल ही स्वस्थ है। दूसरा, यदि आपके खेत का की मिट्टी का पीएच 6 से नीचा है, जितना नीचा है उतनी ही बीमार है, और 7.5 से जितना ऊपर है उतनी ही बीमार है। मैं मोटे मोटे तरीके से हर किसान को यह जानकारी दे रहा हूं जो किसान की समझ में आ सके, और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको हर तरह की जानकारी इस चैनल पर आपको आपके हिसाब से मिलेगी। यूट्यूब पर चैनल बहुत हैं ऐसे वैसे, वो फलाना दिगड़ा, वो काम मैं नहीं करता। मैं खुद करता हूं, उसी तरीके से किसान को समझाता भी हूं, उसी तरीके से बताता भी हूं। साथियों, इस पीएच मीटर को आप
सोचेंगे कहाँ से मंगवाएं, ये अमेज़न के ऊपर ऑनलाइन आपके घर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस पीएच मीटर को जमीन के अंदर चलाएं, गिल्ली जमीन होनी चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा यहां से। धीरे 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 चलाओगे तो आपके जमीन का पीएच नाप देगा। एक बात की ध्यान और भी रखनी है कि यदि इसको घर पर पड़े हुए हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना हो जाता है तो आप जो तांबे वाली छड़ है इसको रेत के जरिए थोड़ा साफ कर लीजिएगा, क्योंकि तांबे पर हम सभी को पता है कि एक काटनुमा आ जाता है तो ये सही से पकड़ नहीं करेगा। इसलिए जब भी इसको जमीन में चलाएं, जब भी यूज करें, इसको थोड़ा साफ कर लें। आपका जमीन का पीएच बिल्कुल करेक्ट बताएगा, उसके हिसाब से आप कार्य करें। यदि आपका पीएच कम है तो पीएच को मेंटेन करने के लिए आगे मैं एक वीडियो और बना दूंगा अभी क्या क्या डालना चाहिए, और यदि पीएच आपका ज़्यादा है तो क्या क्या डालना चाहिए। यदि सामान्य है तो फिर आपको किसी तरह की कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो खाद पानी दे रहे हैं वो डायरेक्ट पौधे को उपलब्ध हो रहा है और आपकी मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ है। साथियों, ये तो रही पीएच मीटर की बात, जिससे हम जमीन का मोटे मोटे तरीके से हम हमारे घर पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है हम बोर के पानी को घर पर कैसे चेक करें। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आता है टीडीएस मीटर। टीडीएस मीटर जो आरओ बेचने वाले हैं उनकी दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगा। आप उनको साफ बोल दीजिएगा कि हमें 10,000 टीडीएस तक का पानी चेक करने के लिए मीटर चाहिए, तो आपके पानी को ये 10,000 तक का टीडीएस है उसको चेक कर देगा। साथियों, टीडीएस का मतलब क्या होता है? यदि टीडीएस ज्यादा होता है तो पानी खराब है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। यदि टीडीएस नीचा है तो पानी बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मीटर ले आइए, बरसात के पानी से चेक करिए, फिर उसमें नहर का पानी चेक करिए और फिर मोटर का ट्यूबवेल का पानी चेक कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, आप जब माप करेंगे और आपके ट्यूबवेल के पानी का टीडीएस 3,000 से ऊपर है तो आप मान के चलो कि आप उस पानी का कम से कम यूज करो। हमारी मजबूरी है, खारा पानी हमें यूज करना पड़ता है, मैं मानता हूं इस बात को, परंतु फिर भी हम कोशिश करें कि उसका कम से कम यूज करें। यदि आपका 1200, 1500, 1600, 1700, 1800 तक आता है तो बिल्कुल निर्भय होकर यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई जमीन खराब होने वाली नहीं है। परंतु जो जो 2,000 से ऊपर चढ़ेगा, काम चलाऊ बढ़ता रहेगा, 3,000 से ऊपर चलेगा तो क्या होगा कि हमारे खेत की जमीनें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, यदि हम लगातार उसका यूज करेंगे तो। टीडीएस मीटर, आप जब टीडीएस मापेंगे तो जो स्क्रीन है जो ये दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन के अंदर है 1,000 तक, 999 तक का तो काउंटिंग करेगा, और 999 से ऊपर यदि टीडीएस होगा तो जरब में 10 कर देगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपके पानी का टीडीएस कितना है, ऑटोमेटिकली जरब 10 कर देगा, आपको दिखाई देगा। इसमें जब आप इसको लगाएंगे, मैं लगाने का तरीका बता रहा हूं, ये देंगे ट्यूबवेल का पानी एक गिलास में लीजिए और यहां तक इसको डुबोइए। जब यहां तक डुबोकर इसको ऑन करने के बाद डुबोइए और फिर उसको होल्ड कर दीजिएगा, इसमें होल्ड का बटन है। होल्ड करने के बाद इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सीधा बता रहा है या जरब 10 बता रहा है। यदि दर्द 10 बता रहा है तो आप मान के चलो कि आपकी जो पानी का टीडीएस है वो ज़्यादा है। यदि 221 आ गया और जरब 10 बता दिया तो आपका 2110 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि 800 बता दिया और जरब 10 आ गया तो 8,000 हो गया। दोस्तों, मेरा सभी किसानों से ये निवेदन है कि आप इन दोनों यंत्रों को खरीद कर अपने घर पर रखें। 1,000 रुपये लगेगा, 1,000 रुपये में दोनों यंत्र आपके घर पर होंगे। आप जब मर्जी आपके खेत में जाइए, चेक करिए, हर एक एकड़ को चेक करिए, हर एक कोने को चेक करिए, ताकि आपके खेत का स्वास्थ्य का आपको पता चल सके। साथियों, मैं फ्रॉड वीडियो नहीं बनाता, जो मौके के ऊपर
किसान की ज़रूरत होती है, किसान को जो करना चाहिए वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हर वीडियो में आपको मैं पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास हर एक जो जानकारी है वो सही मिले, आप सही दिशा में काम करें, आपका कम से कम खर्च हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत खेती में निकाल सकें। साथियों, दोनों यंत्रों का खर्च 1,000 रुपये है। ये आपको आरओ वाली दुकान पर मिल जाएगा, तो ये आप अमेजोन पर मंगवा लीजिएगा। संभाल के रखिएगा, अज्जड़ आदमी के हाथ में मीटर मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाएगा तो छड़ें टूट जाएगी। आराम से चलाइएगा ताकि ये मीटर आपको सदा के लिए सलामत रहे। साथियों, मेरा दोनों यंत्रों के बारे में जानकारी देने का यही मुख्य उद्देश्य था कि आपको बाजार में मिलने वाली हर एक चीज़ की जानकारी हो, आपको पता हो कि हम जो मिट्टी पानी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, 6-6 महीने तक रिपोर्टें नहीं आ रही हैं, 500-500 रुपये किराया लगाकर यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि मोटे तरीके से तो हम हमारे घर पर पानी और मिट्टी चेक कर लें। इसीलिए मैं आपको बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि आप इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाने की भरपूर कोशिश कीजिए ताकि उन्हें इस बात की पूर्णतया जानकारी हो। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, अपने चैनल को प्यार देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और फिर दोबारा यही बात दोहराता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। इस बात के इच्छुक हैं तो आप चैनल के साथ पूर्णतया रूप से जुड़ जाइए, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। यदि मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगती है, आप इन बातों से संतुष्ट हैं, तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।